हर महिला की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल रेशमी, चमकदार, घने और बहुत लंबे हों। बाल हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो अगर सुंदर ना दिखे तो बाकी सब अंग भी फीके पड़ जाते हैं। अगर सुंदर रेशमी घने लंबे बालों वाली स्त्री हमारे सामने आती है तो हमें देखकर बहुत आकर्षित लगती है। तो हम यह मान सकते हैं कि स्त्री की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बालों में भी छिपी हुई है। इसीलिए हर स्त्री यह ख्वाब रखती है कि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों, झड़े नहीं, डैमेज नहीं हों। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने बालों का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाते हैं। जो वर्किंग वोमेन होती है उन्हें बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, धूप में जाती हैं, पॉल्यूशन में जाती हैं, उसके कारण उनके बाल डैमेज हो जाते हैं। और जो हाउस वाइफ होती है उनको भी प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने बालों की अच्छी केयर कर पाएँ। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों को आसानी से अपने किचन में मिल जाएगी और आप लोगों को इसे बस हफ्ते में एक बार करना है और आप जादू खुद अपने आँखों से देखोगे। तो इस वीडियो में मैं ऐसे हेयर मास्क बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को बस हफ्ते में एक बार लगाना है और आप इसका रिज़ल्ट खुद देखने लगोगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, आंवला, रीठा, शिकाकाई और दही का हेयर मास्क। आंवला, रीठा और शिकाकाई यह तीनों ही जब मिल जाते हैं तो हमारे बालों के लिए रामबाण साबित होते हैं। यह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी शैम्पू यूज़ नहीं करती थी, रीठा, आंवला, शिकाकाई का ही शैम्पू बनाकर यूज़ करती थी। तो आज मैं आप लोगों को इसी का हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। आप लोगों को 1 चम्मच आंवले का पाउडर, 1 चम्मच रीठा का पाउडर और 1 चम्मच शिकाकाई का पाउडर ले लेना है। उसे आप लोगों को पानी नहीं डालना है और दही के साथ ही आप लोगों को एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इस पैक को आप लोगों को 1 घंटे तक भिगा के रख देना है ताकि वो एक सॉफ्टनेस ले ले। नहीं तो इस तरह तुरंत अगर आप डालोगे और लगाओगे तो आपके बाल ड्राई हो सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को 1 घंटे तक इस पैक को रख देना है, उसके बाद अपने बालों में लगाना है और सिर्फ आपको हफ्ते में एक बार इसे करना है और माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। इस पैक को आप लोगों को बस 1 घंटे तक रखना है। यह पैक उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके बालों की ग्रोथ रुक गई है, जिनके बालों में डैंड्रफ है और जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं। तो इस पैक को जब आप हर हफ्ते लगाना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के बालों को पोषण मिलेगा, दही का भी पोषण साथ साथ में जाएगा। और रीठा, आंवला, शिकाकाई तो हम जानते ही हैं बालों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पैक नंबर 2, प्याज का रस और हनी। प्याज के रस में सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी हेयर फॉल को बहुत ही जल्दी स्टॉप कर सकता है और हमारी हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो प्याज हमारे बालों के लिए एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट साबित हुआ है। रिसर्च में भी यह पता चला है कि इसने बहुत सारे एलोपेशिया पेशेंट को भी हेल्प किया है हेयर रीग्रोथ में। तो अगर आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है तो सिर्फ हफ्ता में एक बार यह पैक ज़रूर लगाइए। प्याज का रस ले लीजिए, आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं प्याज को, नहीं तो ग्राइंडर की सहायता से भी पीस सकते हैं। उसे चालनी से छान लीजिए उसके रस को और उसमें थोड़ा सा हनी डाल लीजिए। उसके बाद अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से इससे मालिश करिए और इसे आधा से 1 घंटा के बीच छोड़ दीजिए अपने बालों में। उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। धीरे धीरे आपकी हेयर फॉल पूरी तरह बंद हो जाएगी और आप देखोगे कि आपके बाल भी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। नीचे से जो आपके स्प्लिट एंड्स थे, डैमेज हेयर थे, वो भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। पैक नंबर 3, एग और कैस्टर ऑयल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है और हमारे बाल भी प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं।
तो एग का पैक जो है एक प्रोटीन बूस्टिंग पैक हम कह सकते हैं हमारे बालों के लिए, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस लाता है, हमारे बालों में शाइन लाता है। और उसके साथ साथ हम कैस्टर ऑयल मिला रहे हैं, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कैस्टर ऑयल में बहुत ज़्यादा है और हेयर रीग्रोथ कर सकता है उन जगहों पे जहाँ पे आपके बाल नहीं उग रहे हैं। तो आप लोगों को 1 या 2 एग ले लेना है आपके बालों के हिसाब से, उसे बीट करके उसके अंदर का यॉल्क निकाल लेना है और इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाना है और अच्छी तरह फेंट लेना है। इस मास्क को आप लोगों को अपने बालों में 1 घंटे तक रखना है। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। इस पैक को आप लोगों को हफ्ते में 1 बार लगाना है और आप देखोगे कि आपके डैमेज्ड हेयर छूमंतर होने लगेंगे और इतनी सॉफ्टनेस और शाइन आ जाएगी आपकी बालों में कि लोग भी आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर तुम क्या लगाते हो। पैक नंबर 5, दाना मेथी और दही का हेयर मास्क। सबसे पहले आप लोगों को दाना मेथी को रात को भिगो लेना है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट में आप लोगों को दही मिलाना है। अब इसको अच्छी तरह दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिला लेना है और एक पेस्ट तैयार कर लेना है। उसके बाद इसे आपको अपनी बालों की जड़ों में और बालों की लेंथ में भी अच्छी तरह से लगाना है। ये पैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है। दाना मेथी जो है आप लोगों को थिक हेयर देने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। जिन लोगों के पतले बाल हैं, आप देखोगे दाना मेथी का इस्तेमाल करने से धीरे धीरे आपके बाल थिक होने लग जाएंगे और एक हेल्दी बाल जो होते हैं वो नज़र आने लगेंगे। तो आप लोगों को इस पैक को उसी तरह से लगाना है जैसे मैंने बाकी पैक को बताया है। 1 घंटे तक रखना है अपने बालों में। उसके बाद अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। इस पैक से आप लोगों के स्कैल्प में जितना भी डैंड्रफ होगा वो भी ठीक हो जाएगा। पैक नंबर 6, फ्लैक्स सीड जेल। फ्रेंड्स, आप लोग फ्लैक्सीड तो जानते ही होंगे, जिसे हम अलसी कहते हैं। इसमें ओमेगा 3 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को 1 चम्मच फ्लैक्सीड लेना है और उसे अच्छी तरह उबलते हुए पानी में बॉईल करना है 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद आप देखोगे कि एक जेल के रूप में इसकी कंसिस्टेंसी निकलने लग जाएगी। तो ये जेल बनकर आपका तैयार हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे छान लीजिए और इस जेल को अपने बालों में अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मालिश करिए। आप देखोगे कि इससे आपके बालों में एक अलग सी शाइन आ जाएगी, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और आपकी जो बाल हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। इस जेल को आप अपने फ्रीज़ में भी रख सकते हो 1 वीक तक स्टोर करके, और अगर आप चाहो तो इस जेल को वीक में 2 बार भी लगा सकते हो अगर आपके पास समय हो तो। बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। एक मैजिक मैं कह सकती हूँ फ्लैक्सीड जेल आपके बालों के लिए है। पैक नंबर 7, करी लीव्स और दही का पैक। करी लीव्स भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रेश करी लीव्स ले लेनी है, उसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच दही मिलाना है और इसे अपनी बालों की जड़ों में लगाना है। आप देखोगे कि इससे आपके जो डैंड्रफ है वो भी क्लीन होगा, आपकी बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगेगी, फास्ट हो जाएगा हेयर ग्रोथ। जिन लोगों के बाल लंबे नहीं होते हैं, एक लेंथ पे आके रुक जाते हैं, उनके लिए भी ये पैक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे लगाने से आप लंबे बालों का जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हो। तो इस पैक को आपको हफ्ते में 1 बार लगाना है और 1 घंटे तक अपने बालों में छोड़ दीजिए। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए और फिर आप देखोगे मैजिक धीरे धीरे आपके बालों में दिखने लगेगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिखने लगेंगे आपके बाल, स्मूथ हो जाएंगे, शाइन आएगी बालों में। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को 7 इम्पॉर्टेंट हेयर मास्क बताए हैं, जिन्हें आप यूज़ करोगे तो आपकी हेयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा।
लेकिन आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर भी करनी होगी, जैसे कि अपने बालों को धूप से बचाना होगा और उसमें केमिकल का यूज़ आप लोगों को एकदम कम करना होगा। शैम्पू भी है जो आप सल्फेट फ्री शैम्पू आप लोगों को यूज़ करना है, नहीं तो आप रीठा आंवला शिकाकाई से भी अपने बालों को धो सकते हैं। और न्यूट्रिशन पे भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि बालों की जो ग्रोथ है वो हमारी डाइट पे भी डिपेंड करती है। अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो ऊपर से हम कितना ही लगा लें वह रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। इसीलिए अपनी न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दीजिए। अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, इसे भी अपनी न्यूट्रिशन में शामिल करिए। ये हमारी बालों की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप या तो मॉर्निंग में उठते ही आंवले का पाउडर खा सकते हो, या फिर मॉर्निंग में उठते ही नींबू का पानी पी सकते हो। इससे आपके बॉडी में विटामिन सी जाएगा और आपके जो बालों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा। और एक चीज़ और है कि आपकी डाइट में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए अगर आप हेल्दी हेयर की इच्छा रखते हो। तो प्रोटीन हम कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि दूध में, पनीर में, टोफू में, और सोयाबीन भी आप खा सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो तो एग ले लेते हैं, तो उनको प्रोटीन की कमी नहीं होती है बॉडी में। तो इसी तरह आप लोग अगर अपना प्रॉपर डाइट प्लान रखोगे और ऊपर से ये हेयर मास्क भी यूज़ करोगे, तो आप लोग देखोगे कि एक हेल्दी हेयर की जो इच्छा थी आप लोगों की बचपन से, वो धीरे धीरे फुलफ़िल हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि आप लोगों को आपकी स्कैल्प की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपका स्कैल्प बिल्कुल भी डर्टी नहीं होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। डैंड्रफ का प्रॉपर ध्यान रखिए कि कहीं आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ तो नहीं है, क्योंकि स्कैल्प जब तक क्लीन नहीं होगा आपकी हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसा क्लींज़र यूज़ करिए जो आपके स्कैल्प को अच्छी तरह से क्लीन करे। और अगर आपके पसीना ज़्यादा आता है, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा आता है, तो माइल्ड शैम्पू से आप वीक में 3 बार अपना हेयर वॉश करिए, ताकि वहाँ पे कोई भी सीबम बिल्ट ना हो, इम्प्योरिटीज़ ना हो। तो स्कैल्प क्लीन रहेगा तो हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी आपकी। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट कहना चाह रही हूँ कि जो लोग भी अपनी हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं, आए दिन पार्लर जाते रहते हैं, ट्रीटमेंट तरह तरह के करवाते हैं, स्मूथनिंग है, स्ट्रेटनिंग है, इनसे एक बार तो आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, पूरे फ्रेंड सर्कल में आप सबसे सुंदर दिखोगे। लेकिन जब ये ट्रीटमेंट आपके बालों से उतर जाएगा तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, पूरे न्यूट्रिशन की में कमी हो जाएगी। तो ये सब ट्रीटमेंट मैं कहूँगी कि बालों के लिए ठीक नहीं है। इसकी बजाय आप अगर ये हेयर मास्क लगाएंगे तो आपके नेचुरली बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और आप लोगों को तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करते हो तो मैं कहूँगी कि बहुत कम यूज़ करो इसे, जैसे कि कहीं हमें पार्टी में जाना हो कभी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आए दिन डेली बेसिस पे आप इसका यूज़ मत करो, क्योंकि फ्लैट आयरनिंग भी हमारे बालों को ड्राई बना सकता है, उनका मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। तो आप इसे वीक में एक बार या मंथ में मैं कहूँगी अगर कहीं पार्टी में जाना हो तो इसका यूज़ कर लो, वरना हेयर स्ट्रेटनर का भी आप कम से कम यूज़ करो। और लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके बाल भी ड्राई होते जाएंगे। तो आप लोगों को दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना है अगर आप लोग सॉफ्ट और शाइनी हेयर चाहते हो। तो अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो बालों को भी प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा और वो ड्राई हो जाएंगे और फिर ब्रेकेज स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में
फुल हाइड्रेशन हो। आप चाहें तो अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तो आप कोकोनट वाटर पी लीजिए, लेमन वाटर पी लीजिए, कोई जूस पी लीजिए, या फिर छाछ जो हम कहते हैं कर्ड को पतला करके वो पी लीजिए। इससे क्या है, आपके बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपके बालों को भी प्रॉपर मॉइस्चर मिलता रहेगा और साथ साथ में इन चीज़ों से विटामिन्स भी आपकी बॉडी में अच्छा खासा जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।